हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल क्रिकेट इनसाइड। दोस्तों आज हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश के बीच पहले वनडे के बारे में। दोस्तों यह मैच ढाका के शेरे बांग्ला स्टेडियम में 1 बजे 18 अक्टूबर को खेला जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे ढाका के वेदर के बारे में। दोस्तों अगर बात करें ढाका के वेदर की, तो ढाका का वेदर 18 अक्टूबर को क्लियर रहने वाला है। वह वहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगर बात करें ह्यूमिडिटी की, तो ह्यूमिडिटी 66% रहेगी और विंड स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर रहेगी। रेन के चांस बहुत ही कम है। तो इस प्रकार यह वेदर क्रिकेट मैच के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों अगर बात करें ढाका की पिच रिपोर्ट के बारे में, तो ढाका की पिच शुरू के क्षणों में बल्लेबाजों को अच्छी मदद करती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स का रोल बहुत ही अहम होता है और स्पिनर्स ही मैच में डोमिनेट करते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर मैच लो स्कोरिंग रहते हैं। अगर बल्लेबाज सही टेक्निक का उपयोग करें तो यहाँ पर रन भी बनते हैं। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे बांग्लादेश के पिछले 5 वनडे मैच की बैटिंग परफॉर्मेंस के बारे में। तो उसने अभी पिछले मैच में 93 रन स्कोर किए थे, जिसमें उसने 4 बाउंड्री हिट की थी और 3 सिक्सेस हिट किए थे, और वह मैच हार गया था अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़। इससे पहले भी उसने अबू धाबी में 109 रन स्कोर किए थे, जिस मैच में उन्होंने 11 चौके और 1 छक्का लगाया था। वह मैच भी बांग्लादेश हार गई थी। अगर बात करें एक और मैच की, तो इस मैच में बांग्लादेश ने 221 रन स्कोर किए थे, जिसमें उसने 12 चौके हिट किए थे और 6 सिक्स हिट किए थे। यह मैच भी बांग्लादेश अफ़गानिस्तान के खिलाफ अबू धाबी में हार गई थी। उससे पहले कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ एकमात्र जीत पिछले 5 वनडे मैचों में बांग्लादेश को मिली थी, जिसमें उसने 186 रन स्कोर किए थे और जिसमें 22 चौके 3 छक्के बांग्लादेश ने लगाए थे। उससे पहले भी बांग्लादेश कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ एक मैच हार गई थी। दोस्तों आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ के पिछले 5 वनडे मैच की बैटिंग परफॉर्मेंस के बारे में। अगर बात करें वेस्ट इंडीज़ की, तो वेस्ट इंडीज़ का प्रदर्शन फ़िलहाल बांग्लादेश से अच्छा रहा है। उसने अभी तरुबा में 294 रन स्कोर किए थे, जिसमें उसने 22 चौके और 12 छक्के हिट किए थे और मैच जीत गई थी। इससे पहले भी कार्डिफ और लंदन में ठीक ठाक परफॉर्मेंस की थी वेस्ट इंडीज़ ने, लेकिन वह मैच नहीं जीत पाई थी। दोनों टीम के अलावा अगर हम बात करें शेरे बांग्ला स्टेडियम के पिछले 5 वनडे मैचेस के बारे में, तो पिछले 5 वनडे मैचेस की फर्स्ट इनिंग का एवरेज रन स्कोर 246 रहा है शेरे बांग्ला स्टेडियम में, और सेकेंड इनिंग का एवरेज रन स्कोर 203 रहा है। अगर बात करें हम फर्स्ट इनिंग एवरेज फोर्स की, तो वो 23.4 है। अगर सेकेंड इनिंग एवरेज फोर्स की बात करें तो वो है केवल 18 ही रहा है। इससे आगे अगर हम बात करें फर्स्ट इनिंग के एवरेज सिक्सेस के बारे में, तो वह 4.6 है और सेकेंड इनिंग का भी 4.6 ही है। यहाँ पर अब तक 120 वनडे मैचेस खेले गए हैं, जिसमें 56 मैचेस पहले बैटिंग करने वाली टीम ही जीती है और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ज़्यादा मैच यानी कि 62 मैच जीती है। तो हम इस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिस टीम की बाद में बैटिंग आएगी उसके चांस ज़्यादा हैं इस मैच को जीतने के। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे टोटल रन्स फर्स्ट इनिंग। अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करता है तो बांग्लादेश कितने रन बना पाएगा। दोस्तों अगर बात करें बांग्लादेश के एवरेज रन स्कोर की वनडे में पिछले 5 वनडे मैचेज में, तो वह 171 रन रहा है। अगर बात करें एवरेज रन ढाका की फर्स्ट इनिंग में, तो वह 246 रहा है। तो इस लिहाज से हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि बांग्लादेश अपने होम ग्राउंड पर मैच खेल रहा है, तो इस प्रकार से वह 250 रन के आसपास ज़रूर स्कोर करेगा। दोस्तों मेरी प्रेडिक्शन रहने वाली है कि अगर बांग्लादेश की पहले बैटिंग आती है तो बांग्लादेश आराम से 250 रन स्कोर करेगा। दोस्तों इससे आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हम वेस्ट इंडीज़ के बारे में। वेस्ट इंडीज़ की अगर पहले बैटिंग आती है तो वेस्ट इंडीज़ कितने रन स्कोर करेगा। दोस्तों अगर वेस्ट इंडीज़ की पिछले 5 वनडे मैचेस के बारे में बात करें तो उनका एवरेज रन स्कोर 263 रहा है और फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर ढाका में 246 है। लेकिन मैं प्रेडिक्शन करूँगा कि अगर वेस्ट इंडीज़ की पहले बैटिंग आती है तो वह मुश्किल से 240 रन ही बना पाएगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम इतनी अच्छी तरीके से स्पिन को नहीं खेल पाती और बांग्लादेश के पास अच्छे स्पिनर है। तो इस लिहाज से प्रेडिक्शन 240 रन की ही रहने वाली है अगर वेस्ट इंडीज़ की पहले बैटिंग आती है तो। टोटल रन्स फर्स्ट इनिंग के बाद अब हम बात करेंगे टोटल रन्स ऑफ द मैच कि पूरे मैच में कितने रन बनेंगे। दोस्तों अगर बात करें पिछले 5 वनडे मैचेस का जो एवरेज स्कोर ढाका में रहा है, तो वह 449 रन रहा है। अगर मैं अपनी प्रोजेक्शन की बात करूं तो दोस्तों मेरी प्रोजेक्शन रहेगी कि यहाँ पर अगर दोनों टीमें मिलकर कितने रन बना पाएंगी, तो वह 460 ही बना पाएंगी, क्योंकि दोस्तों ढाका लो स्कोरिंग ग्राउंड है, तो इस प्रकार से यहाँ 460 रन ही दोनों टीमें मिलकर बना पाएंगी।
और हाल ही में दोनों टीमों का इतना अच्छा परफॉर्मेंस भी वनडे मैचेस में नहीं रहा है, तो इस बेस पर 460 रन दोनों टीमें मिलकर ही बना पाएंगी। टोटल रन्स के बाद अब हम बात करेंगे चौकों के बारे में कि इस मैच में कितने चौके कौन सी टीम लगाएगी और टोटल चौके इस मैच में कितने लगेंगे। अगर मैं बात करूं सबसे पहले बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश कितने चौके इस मैच में लगा पाएगा। दोस्तों अगर बात करें बांग्लादेश के पिछले 5 वनडे मैचेस के एवरेज चौकों के बारे में, तो उन्होंने वह केवल 14 ही लगाए हैं। अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की प्रोजेक्शन फोर्स के बारे में, तो मेरी प्रोजेक्शन रहेगी 23 फोर्स की, क्योंकि बांग्लादेश अपने होम ग्राउंड पर मैच खेल रहा है और ढाका की आउटफील्ड की रहेगी, क्योंकि यहाँ पर पिछले कई दिनों से बारिश भी नहीं हुई है। इस बेस पर हम प्रोजेक्शन कर सकते हैं कि बांग्लादेश 23 फोर्स लगाएगा। अगर मैं बात करूँ वेस्ट इंडीज़ की, अगर वेस्ट इंडीज़ की पहले बैटिंग आती है तो वेस्ट इंडीज़ कितने चौके लगाएगी। अगर वेस्ट इंडीज़ के पिछले 5 वनडे मैचेज के एवरेज चौकों के बारे में बात करें तो वह 22 रहे हैं। मेरी प्रोजेक्शन वेस्ट इंडीज़ के लिए रहेगी कि वेस्ट इंडीज़ आराम से 22 फोर्स इस मैच में लगा देगी, क्योंकि यहाँ की आउटफील्ड क्विक रहने वाली है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। इससे ज़्यादा तो वह मुश्किल ही लगा पाएगी, क्योंकि बांग्लादेश के पास अच्छे स्पिनर हैं। वेस्ट इंडीज़ को स्पिनर खेलने में दिक्कत होती है, तो इस पेस पर वेस्ट इंडीज़ ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पाएगी। अगर मैं बात करूँ इस मैच के टोटल फोर्स के बारे में कि इस मैच में कितने टोटल फोर्स लगेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर एवरेज टोटल फोर्स 41 रहा है पिछले 5 वनडे मैचेस में। मैं अपनी प्रोजेक्शन करूँगा कि यहाँ पर 43 फोर्स आराम से लगेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर स्पिनर्स को बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है, इस वजह से यहाँ पर स्कोर कम ही होते हैं, इससे ज़्यादा चौके नहीं लगेंगे। आप भी अपनी प्रोजेक्शन इस बेस पर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे इस मैच के टोटल सिक्सेस के बारे में। दोस्तों अगर वेस्ट इंडीज़ की पहले बैटिंग आती है तो वेस्ट इंडीज़ कितने 6 हिट करेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वेस्ट इंडीज़ आमतौर पर ज़्यादा 6 हिट करती है किसी भी टीम के मुकाबले, तो आज भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। अगर वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग आती हो तो वेस्ट इंडीज़ आराम से बांग्लादेश से ज़्यादा छक्के लगाएगी। अगर बात करें हम वेस्ट इंडीज़ के पिछले 5 वनडे मैचेस के एवरेज 6 के बारे में, तो वह 7.8 रहा है। अगर मैं बात करूं ढाका की, तो ढाका में एवरेज 6 हिटिंग स्कोर 4.6 है। मेरी प्रोजेक्शन रहेगी कि वेस्ट इंडीज़ आराम से 6 हिट लगा पाएगी, 6 छक्के आराम से लगाएगी। इससे ज़्यादा भी लगा सकती है, लेकिन 6 तो लगाएगी ही लगाएगी। इससे कम तो बहुत ही कम चांस है कि इससे कम छक्के लगेंगे। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, अगर बांग्लादेश की पहले बैटिंग आती है तो बांग्लादेश कितने छक्के लगा पाएगी। बांग्लादेश का जो पिछले 5 वनडे मैचेस में एवरेज 6 हिटिंग स्कोर रहा है वह 3.8 है, और शेरे बांग्ला पर फर्स्ट इनिंग में एवरेज 6 हिटिंग स्कोर 4.6 है। अगर हम बात करें बांग्लादेश की प्रोजेक्शन के बारे में, तो बांग्लादेश मुश्किल से 5-6 लगा पाएगी, इससे ज़्यादा लगाने के चांस बहुत ही कम है, जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश इतने 6 हिट नहीं करता है। अगर मैं बात करूँ इस मैच के टोटल 6 के बारे में, तो वह कितना रहेगा। यहाँ पर जो एवरेज 6 हिटिंग स्कोर है 9 है पूरे मैच का, और मैं प्रोजेक्शन करूँगा कि यहाँ पर आराम से 11 छक्के दोनों टीमें मिलकर लगा पाएंगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ एक बहुत ही अच्छी टीम है 6 हिटिंग करने में। टोटल 6 के बाद अब हम बात करेंगे इस मैच को कौन जीतेगा, मैच विनर के बारे में अब हम बात करेंगे। दोस्तों अगर मैं बात करूँ वेस्ट इंडीज़ की, तो वेस्ट इंडीज़ ने अभी पाकिस्तान को 2-1 से हराया था हाल ही में, और उससे पहले इसने इंग्लैंड से 3-0 से मार खाई थी। उससे पहले आयरलैंड के खिलाफ 1-1 से सीरीज़ की बराबरी की थी। तो इस प्रकार वेस्ट इंडीज़ का प्रदर्शन मिला जुला ही रहा है। अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश अभी अफ़गानिस्तान से 3-0 से हारा है और श्रीलंका से 2-1 से हारा है, और उससे पहले वेस्ट इंडीज़ ने इसको 3-0 से हराया था। तो बांग्लादेश का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा है, और उससे पहले एशिया कप में भी इतना अच्छा प्रदर्शन बांग्लादेश ने नहीं किया है। अगर हम बात करें बांग्लादेश के इस मैच को जीतने के कितने % चांस है, तो वह 65% रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पिनर को बहुत अच्छी मदद मिलती है और वेस्ट इंडीज़ स्पिनर को इतना अच्छा नहीं खेल पाती है, और बांग्लादेश के पास अच्छे स्पिनर भी हैं। अगर वेस्ट इंडीज़ की विनिंग परसेंटेज के बारे में बात करें तो वह केवल 35% ही रहेगा। दोस्तों सबसे लास्ट में मैं बात करूँगा 100% श्योर प्रेडिक्शन के बारे में। दोस्तों मेरी 100% श्योर प्रेडिक्शन यह रहेगी कि अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करता है तो बांग्लादेश 100% 23 फोर्स ज़रूर हिट करेगा। तो दोस्तों आप भी यह प्रेडिक्शन कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगे तो। बाकी मेरी तरफ से यह 100% श्योर रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।